गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम सभी हमारा जो सिलेबस है उसके अनुसार हम सभी S1 पढ़ने वाले हैं, जो समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा है। ठीक, ये एक पेपर का नाम है। जिस तरह 9 पेपर है द्वितीय वर्ष में या सेकेंड ईयर में, उसी तरह ये पहला पेपर है। अब इस पहले पेपर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 यूनिट है। जिस तरह से इस वीडियो में हम पहला यूनिट पढ़ेंगे और आगे मैं चर्चा करता जा रहा हूँ कि क्या पढ़ना है। ये पहला यूनिट हम लोगों को पढ़ना है इसमें, और उसमें भी ये दिख आपको ज़रूर छोटा रहा है। ये एक पेज जो है ये इतना छोटा दिख ज़रूर रहा है, बट ये जब डिस्कस करने लगेंगे ना तो ये इस पर आप इतना को समझ लेने के बाद मुझे लगता है कि अच्छी खासी आपको इस पर जानकारी हो जाएगी। आप इतने के अंदर में जो सवाल आएगा आप उसको अच्छे से हल कर पाओगे। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस तरह समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा, ये है प्रथम इकाई। ठीक है, यूनिट 1 है ये। अब इसमें जो प्रथम इकाई है उसमें आप सभी, ये सिलेबस आप लोगों को मिला होगा तो उसमें आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रथम इकाई की जो है उसमें भी 3 पार्ट है। ये सिलेबस में आप सभी देख सकते होंगे, उसमें 3 पार्ट है। अब 3 पार्ट में है, पहला पार्ट जो है ये विविधता, असमानता तथा वंचना। अब है क्या ये, इस तीनों को आपको खुद समझना है। इसमें लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में लिखा होगा। ये आप सभी एक बार इसको जो है ना एक बार देखने का प्रयास जरूर करें। ये जो है विविधता, असमानता, वंचना, इन तीनों की आपको अवधारणा समझनी है। खास करके आपको ये तीनों समझना है पहले कि विविधता क्या है, असमानता क्या है, फिर वंचना क्या है। इन तीनों को आपको स्वयं समझना है, इसकी अवधारणा खुद में डालनी है, खुद को इसके बारे में समझना है। एक्चुअली समझ लीजिए खास तौर पे। ठीक, लिखा हुआ भी है इसकी अवधारणात्मक समझ। फिर इसका शैक्षिक संदर्भ, इसका क्या मतलब हुआ? इस शैक्षिक संदर्भ का मतलब हुआ कि इसका आप अब तो ये सब चीज़ आप समझ लिए हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। आपको इन सब का सामना करना ही पड़ेगा, इससे तो आप बच नहीं सकते हैं। क्योंकि विद्यालय है, अब शिक्षण कार्य तो विद्यालय में ही होगा या फिर एक किसी निश्चित संस्था में हो सकता है। तो जहाँ भी आप पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे समाज से आते हैं तो समाज में ये सब चीज़ मौजूद होता है, विविधता, असमानता, वंचना। और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि अभी हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को इतना ही अभी देखना है यहाँ पर। तो हम इन तीनों पर ही अभी बात करते हैं। ठीक है, विविधता, असमानता तथा वंचना, ये तीनों लगभग आपको विद्यालय में आपके शिक्षण कार्य के दौरान मौजूद होगा। तो आपको इन सब के परे एक ऐसा माहौल बनाना है जो कि समावेशी कह लीजिए, समावेशी माहौल बनाना है। तो आप जब तक इसको समझिएगा नहीं तो ऐसा माहौल कैसे बनाइएगा? सबसे पहली बात तो अब कक्षा में, यह शैक्षिक संदर्भ कहने का मतलब है कि कक्षा में आप इसका किस तरह से उपयोग करेंगे इस समझ का, कि बच्चे खुद को वंचित ना महसूस करें, खुद को ये ना सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, खुद को ऐसा कह ले कि खुद को ये शोषित ना महसूस करे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। विविधता क्या है? आप सभी लगभग इससे परिचित होंगे। विविधता कहने का अर्थ है विभिन्नता, अलग अलग। भारतीय समाज में विविधता भाषाई, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र, और देखिए क्षेत्र में बहुत सारे आते हैं। भौगोलिक क्षेत्र में देख लीजिए कि जंगल है, भौगोलिक हो गया, भौगोलिक में हो गया जंगल है, पहाड़ है, समुद्री तट है। भारत के विभिन्न राज्य है। अब जिस तरह से मान लीजिए दक्षिणी राज्य है जहाँ के की जीवन शैली कुछ अलग है, और देख लीजिए उत्तर के की जीवन शैली अलग है। इसी तरह से भारत के जितने भी राज्य हैं लगभग जगह आपको सब जगह की अलग जीवन शैली मिलेगी। समुद्री तट की अलग जीवन शैली मिलेगी, वहाँ के लोग मछली पर ज़्यादा निर्भर रहेंगे, समुद्रों में गर्मी पड़ेगी उधर, सब जगह की अलग अलग जीवन शैली होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विविधता हम सभी को क्यों पढ़ना है।
पहले हमने ऊपर एक बात बताया भी कि विविधता ये सब तो चूँकि विद्यालय में आएगा ही, चूँकि विद्यालय समाज का एक पार्ट है और बच्चे जो आते हैं वो समाज से ही आते हैं। ठीक, तो विविधता की समझ हम लोगों को बनानी पड़ेगी ही। चलिए ठीक, तो अब शिक्षा के क्षेत्र में विविधता, प्रथम जो यूनिट है उसमें हम ये दिया क्यों गया। ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में अब विविधता हम लोगों को जानना है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विविधता हो सकता है, वही लगभग मिलता जुलता ही होगा। लिंग होगा आपका, जाति, धर्म, भाषा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिस तरह से शारीरिक रूप से विकलांग वाले बच्चे, रंग भेद, किसी भी तरह से सामान्य, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शारीरिक रूप से विकलांग कहने का मतलब मस्तिष्क रूप से कहेंगे तो वही मंद होगा, सामान्य होगा या प्रतिभाशाली होगा। लिंग में देख लेंगे, लड़का होगा, लड़की होगी, सॉरी। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में ये विविधता हुआ। ठीक, जो कि हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ये सब विविधताएं मौजूद होंगी। ठीक है, तो इससे हम सबको परे, मैंने पहले भी बोला था एक लाइन, अब देखिए कि धीरे धीरे इन सभी को यहाँ पर लिखा हुआ भी समावेशी शिक्षा में शामिल करना। समावेशी शिक्षा क्या है, ये भी एक टॉपिक है। अच्छा, ये भी आप लोगों को पूछेगा ही, इस पर हम एक बार बता देते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है, सबको, इसका शाब्दिक अर्थ समझिए, सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, किसी के साथ ना कोई असमानता, ना कोई विविधता को हम देखेंगे, सीधा देखेंगे। जो भी सब पिछड़ा है, किसी भी मानसिक रूप से किसी भी तरह से पिछड़ा हुआ है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ही उनमें प्रतिभा है तो उसको भी नहीं, सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, जो हम क्लास में शिक्षण अधिगम करेंगे, क्योंकि हम सभी को जो है कि ये सब कार्य शिक्षण अधिगम के दौरान हम सब कर रहे हैं, तो हम कक्षाई रूप से समावेशी को देखेंगे। समाज में भी समावेशीकरण आएगा, समावेशी एक पक्ष आएगा, इस तरह से देख ले, परिवार में भी आएगा, तो सब जगह पे ये आएगा। तो चूँकि हम लोगों को शिक्षण अधिगम कर रहे हैं तो ये विद्यालय में हमको देखना होगा कि किस तरह से विद्यालय में जो हम शिक्षण अधिगम करेंगे उसका एक जरा भी कह सकते हैं कि हम जो भी संसाधन हमारे पास होगा, या संसाधन कहने का मतलब हम जो पढ़ाएंगे तो उसका असमान वितरण नहीं होना चाहिए, सबके पास बराबर मात्रा में वितरित हो। हम जो पढ़ा रहे हैं वो सभी के पास पहुँचे, सभी समझे, कोई ना समझे। चूँकि विशेष आवश्यकता वाला को दिक्कत होगा, कुछ पहले समझ लेंगे, कुछ को समय लग सकता है। ठीक, तो यही समावेशी है। अब आगे है हमारा असमानता। ठीक, असमानता मतलब विभिन्नता कह लेंगे। ठीक, असमानता का देख लीजिए, ये सब परिभाषा हम नहीं लिखाए हैं, ये परिभाषा चूँकि आप समझ लीजिएगा, ऐसा है ये जो DLED या B.Ed जो भी है, इसमें आपको सबसे पहले फिर आ जाता है इसका TT या CTET वगैरह जो भी है, उसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि आप शब्द समझना आपको। यदि आप शब्द समझ लेते हैं तो समझिए कि आप 50% आपने हल कर लिया। इस एरिया में जो है, ट्रेनिंग के एरिया में या फिर डिप्लोमा के एरिया में सबसे बड़ी बात होती है शब्द का। यदि आप शब्द ही नहीं समझिएगा तो आप व्याख्या कैसे कीजिएगा, यही एक बड़ी बात है। तो शब्द आप पहले समझिए। असमानता, ठीक, असमानता क्या है, विभिन्नता से इसको लेना है। असमानता के बारे में हम थोड़ा सा लिख भी दिए हैं, उसको देख लीजिए। असमानता है विविधताई समाज में सत्ता तथा वर्चस्ववादी लोगों द्वारा संसाधनों के असमान वितरण के पश्चात उत्पन्न की स्थिति है। ठीक, असमानता क्या है, विविधताई समाज में, विविधता तो हमने पहले बता दिया, बहुत सारे अलग अलग, ये असमानता भी अलग अलग ही है, लेकिन ये क्या है, विविधता एक कह लीजिए कि बहुत सारे चीज़ में होगा। हमारे देश भी विविधताओं में एकता वाला देश है, कह सकते हैं, है ही, मानते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन यदि ऐसा होता है, भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो हिंदू भी एक हो जाते हैं, मुस्लिम भी एक हो जाते हैं, सभी एक हो जाते हैं कि भारत जीते। तो ये हुआ विविधता। अब असमानता में हम लोगों को देखना है इसे कि असमानता विविधताई समाज में, एक तरह से देखिए, विविधताई समाज में सत्ता तथा वर्चस्ववादी लोगों के बीच
जब संसाधन का असमान वितरण किया जाता है, मतलब समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, अमीर रहते हैं, गरीब रहते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग रहते हैं। तो अब उसमें कोई क्या करेगा, जो अमीर है उसको ज़्यादा, उनके पीछे ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा उनको क्या कहें कि उनको भाव दिया जाएगा या उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा जो सुविधा संपन्न लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आपके आगे एक टॉपिक भी होगा आप में कि विधेयात्मक या धनात्मक विभेद, एक टॉपिक होगा जिसमें हम सिर्फ पिछड़े लोगों को ही लेके चलते हैं। तो ऐसा अगर करें तो कुछ समय के लिए बेहतर है, लेकिन ऐसा भी हमेशा नहीं किया जाना चाहिए कि सिर्फ हम पिछड़े लोगों को ही लेके चलें। एक समय तक कि पिछड़े लोगों को हम एक स्थिति पर ला के रख दें, समान की स्थिति पर, ठीक। तो इस मकसद को अगर लेके करते हैं हम असमानता, तो तब तक ठीक है। लेकिन सीधे रूप में अगर असमानता कोई करता है, असमानता करेगा कौन, जो सत्ता में होगा, ठीक, और या फिर वर्चस्ववादी लोग, जिसका समाज के संसाधनों पर वर्चस्व होगा, सामर्थ्य रखता है उसके उपयोग पर, तो वो हो गया वर्चस्ववादी लोग। तो वो लोग संसाधन का असमान वितरण करेगा, जिसको ज़रूरत है उसको नहीं देगा, अपने मर्जी से देगा। तो यही है असमानता, ठीक। तो इस स्थिति के कारण लोगों में एक स्थिति पर, लोगों में एक भाव जगने लगता है, वो खुद को असमान देखते हैं कि उनके साथ वो संसाधन से वंचित होने लगते हैं धीरे धीरे। तो वो असमानता की स्थिति पैदा होने लगती है उन सब में, ठीक। असमानता मतलब मैंने लिख भी दिया है, हम लिख भी देख लीजिए, अलग अलग या भिन्न भिन्न। अब असमानता कितने प्रकार का है, ठीक। असमानता 2 प्रकार का है, ठीक। आप लोगों को खास तौर पे सामाजिक असमानता पर ज़्यादा ध्यान देना है। प्राकृतिक असमानता क्या है, हमारे नियंत्रण से परे है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सबसे पहले यही समझिए कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। देखिए, देश के कई हिस्से में एक समय में अलग अलग मौसम, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया, हम इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यदि अभी हमारे बिहार में बारिश हो रही हो, तो क्या, और कह लेते हैं तमिलनाडु या किसी अन्य राज्य में गर्मी पड़ रही है बहुत, तो ये इसको हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक। ये हमारे से परे है। अब आगे से देख लेते हैं सामाजिक असमानता, ये ख़त्म हुआ। सामाजिक असमानता ये क्या है, सामाजिक असमानता का मतलब हुआ, देख लीजिए, समाज द्वारा बनाया गया है। अमीर है, गरीब है, ऊंच नीच, अशिक्षित, शिक्षित, तो ये सब हमारे समाज द्वारा बनाया गया। समाज द्वारा किसी को शिक्षित या अशिक्षित हम मानते हैं, और जो शिक्षित होते हैं उनका व्यवहार भी अलग होता है, और अशिक्षित जो होते हैं उनका भी व्यवहार अलग होता है। तो ये समझने वाली बात है, ठीक। तो इन सब को समझ के आप विद्यालय में आप इसका किस तरह से शिक्षण कार्य के दौरान आप इन सब का उपयोग किस तरह से करेंगे, इसलिए ये आप लोगों को बताया जाता है या हमारे सिलेबस में दिया जाता है, ठीक। अब इसके बाद एक था विविधता, हम लोगों ने देख लिया, असमानता देख लिया। अब उसके बाद है वंचना, डिप्राइवेशन जिसका इंग्लिश होता है। हम लोग वंचना देखेंगे। वंचना क्या है, विकास हेतु आवश्यक, देखिए लिखा हुआ है, विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित हो जाना, ठीक, या उसका अभाव। आपको पढ़ने के लिए या फिर अच्छे दूसरे क्षेत्र से देखिए, आप समाज में रहते हैं, ठीक। आपको समाज में जिस चीज़ की वस्तुओं की आवश्यकता है, एक गुणवत्तापूर्ण विकास या सामान्य विकास में आने में के रूप में आने में, बराबर की स्थिति आने में, वो तक आपको नहीं मिल पा रहा है। आप खाना नहीं खा पा रहे हैं सही से, कब पहन नहीं पा रहे हैं, तो आप में धीरे धीरे क्या होगा, आप खुद को वंचित महसूस करने लगेंगे, आप में वंचना की स्थिति पैदा होने लगेगी, ठीक। असमानता का व्यवहार होने पर या फिर असमानता का आपके साथ व्यवहार होने पर भी खुद को लोग वंचित महसूस करने लगता है, वंचना की स्थिति पैदा होने लगती है, ठीक। अब वंचना कितने प्रकार का है देख लीजिए। वंचना भी 2 प्रकार का है, वास्तविक वंचना और सापेक्षिक वंचना। अब देखिए वास्तविक वंचना क्या है। वास्तविक वंचना क्या है, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार से संघर्ष कर रहा हो, कोई व्यक्ति या समूह, इसमें 2 होगा, ठीक है। चाहे कोई व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं के लिए खुद संघर्ष कर रहा हो, या कोई समूह या समुदाय संघर्ष कर रहा हो। अब मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो कि
इस प्रकार संघर्ष कर रहा हो कि उसके समक्ष साधन या संसाधन मौजूद हो, परंतु वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से इतना अक्षम हो कि वह उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा हो, नहीं कर पाए। मतलब कि एक कुर्सी पर बैठा बालक है, उसके सामने हम रख दिए, एक गिलास पानी रख दिए, उसको चाहिए था और वो बोले कि ले लो, और वो है विकलांग, तो वो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। उसके पास रहते हुए संसाधन रहने के बावजूद वो उसको नहीं ले पाएगा। तो वो खुद को क्या महसूस करेगा? खुद उसमें वंचन का भाव पैदा होने लगेगा, वो खुद को वंचित महसूस करने लगेगा। ठीक, तो अब ये एक व्यक्ति के भी साथ हो सकता है, समुदाय के भी साथ हो सकता है। ठीक, अब फिर इसके बाद आता है दूसरा है सापेक्षिक वंचना। सापेक्षिक वंचना क्या है, इसको भी देख लेते हैं। सापेक्षिक वंचना मतलब होगा, अब इसी में हम बता दिए हैं, व्यक्तिक, ये जो एक में होगा तो व्यक्तिक का होगा, समूह में होगा तो सामुदायिक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका भी देख लीजिएगा, इसका समझ लीजिए, लगभग हम समझा ही रहे हैं यहाँ पर। दूसरा है सापेक्षिक वंचन। अगर कुछ आप लोगों को दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, हम उस पर प्रतिक्रिया देने का कोशिश करेंगे, और अगर कुछ कमी बेसी हो तो आप बताएं, और आगे जो टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार आप बताएं, हम ज़रूर उस पर कोशिश करेंगे बताने का, उसको समझने का, समझाने का, क्योंकि शिक्षक का काम ही होता है शिक्षण अधिगम, पढ़ाना भी और सिखाना या सीखना भी, दोनों काम होता है उसका। ठीक, सापेक्षिक वंचन देखिए, सापेक्षिक वंचन क्या है? भौतिक संसाधनों या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर, देखिए भौतिक संसाधन मतलब जो फिजिकल रिसोर्सेज, जो हम समझ लीजिए कि जो हम देख रहे हैं, ठीक, जो हमारी आवश्यकता जिसको हम देख रहे हैं, मूलभूत आवश्यकता, या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर खुद को क्या करता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से या समूह से खुद को तुलना करता है। अब सब देख लीजिए, समाज का एक नियम है, यदि कोई किसी को खुद से तुलना करता है मतलब उसकी लाइफ वहीं पर निगेटिव वे में जाने लगती है। किस वे में? निगेटिव वे में। यदि कोई खुद को किसी से वंचित महसूस करेगा तो उसकी लाइफ वहीं से पीछे शुरू होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कभी भी खुद को किसी से तुलना ही ना करें। आप एक यूनिक हैं, आप खुद में एक, मानिए कि हम हैं तो हम ही हैं। अब इस तरह की भाव से आप आगे जाएंगे, ना कि पीछे आएंगे। और जैसे ही मानिए कि अब ये जो है, पहला अब हमने क्या पढ़ा, वो मानसिक या फिर शारीरिक रूप से इतना अक्षम है कि वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और इसके पास सापेक्षिक वंचन में क्या, सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी वो क्या है, दूसरे से तुलना कर रहा है। और जैसे ही तुलना करता है तो वो अगर उस अपने से सुविधा संपन्न लोग या समूह से की अपेक्षा खुद से उससे तुलना करता है तो वो खुद को वंचित महसूस करने लगता है। तो इस तरह से उसमें सापेक्षिक वंचन का भाव पैदा हो जाता है। तो अब सापेक्षिक वंचन भी कोई एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो व्यक्तिक सापेक्षिक वंचन हो जाएगा, और अगर कोई समूह ऐसा करता है तो सामुदायिक व्यक्तिक वंचन हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, और अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो पढ़ना है वो टॉपिक बता दीजिए, या फिर आप लोगों को जो भी पढ़ाया, आप कहीं भी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा अगर बता देंगे तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्दी ही, सिर्फ हम इसमें पहले भी बोले, आप लोगों को सिर्फ शब्द समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप DLED या BEd कर रहे हैं तो आपको इतनी तो समझ है, लगभग चीज़ से आप परिचित हैं, सिर्फ आपको एक शब्द हिंट चाहिए। तो वो हिंट के लिए अगर आप लोगों को कुछ भी ज़रूरत हो, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, आप एक बार कमेंट करें, मैं ज़रूर समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।